Hello everyone. I am hopeful my voice will be loud and clear. Dr. Kiran, can you hear me? Yes, very clearly. Okay, thank you. So, audience, this session is about why to do MRCPCH और इसका फायदा क्या है एज ए पाकिस्तानी एक्चुअली मेडिकल ग्रेजुएट आपका अगर स्पेशल इंटरेस्ट है पेट्स में तो वी हैव अ वेरी गुड एक्चुअली स्पीकर फॉर दिस. She has done MRCPCH and working in NHS as a consultant and she is Pakistani और वो जो सारी मसले मसाइल आपको उन्होंने भी वैसे ही फेस किए अल्हम्दुलिल्लाह मदर ऑफ 3 एज वेल और ट्रेनिंग भी डिफिकल्ट थी उनकी बट इवन देन शी मेड इट. सो उनकी बड़ी मोटिवेशनल सी जर्नी है और आई आई बिलीव कि आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी. ऑन एन वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट शी ज्वाइंड अस और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं उनसे पूछूंगी जो कि आप सबके क्वेश्चंस हैं एंड शी विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. सो कैसी हैं डॉक्टर किरण? मैं जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हिरा आई एम गुड आई एम थैंक यू आपने मुझे कंसल्टेंट कहा बट आई एम स्पेशलिटी डॉक्टर एट दिस पॉइंट. पाकिस्तान में कंसल्टेंट कह सकते हैं बट यहाँ पे यू हैव टू वर्क फॉर सम टाइम टू गेट द जॉब ऑफ अ कंसल्टेंट. बट स्पेशलिटी डॉक्टर इज इक्विवेलेंट लेकिन विदाउट द एनएचएस एक्सपीरियंस. सो आई एम अ स्पेशलिटी डॉक्टर SAS ग्रेड आप कह सकते हैं. I will pray you will be consultant soon there, inshallah. अल्लाह. Okay. So, tell me about yourself. कैसे आपको MRCPCH का आइडिया आया और कैसा ये जर्नी था आपके लिए और हाउ इट वेंट एवरीथिंग वी रियली वांट टू हियर. मैंने वैसे क्वेश्चन प्रिपेयर किए हुए बहुत सारे तो अगर आप कुछ मिस हो भी गया तो फिर मैं अपनी चेकलिस्ट से देख देख के पूछती रहूंगी. तो ठीक एट द है. एंड ऑफ सेशन हम सारे जो अपने एजेंडा है सेशन का कि वो कंप्लीट कर लेंगे. तो अच्छा. प्राइमरीली पहले तो थैंक यू वेरी मच. काफी मुझे अच्छा लगता है तारीफ सुन के. आई होप आई के तो थैंक यू वेरी मच. पर लाइक ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ने का तो हमें शौक होता ही है शुरू से ही. जैसे कि हम FSC से वी वर इन द हैबिट ऑफ स्टडीइंग. तो मैं भी पढ़ने का मुझे शौक ही था शुरू से. I wanted to do primarily when I was doing my house job, I wanted to do surgery. फिर हाउस जॉब के बाद मेरी शादी हो गई. then reality hit me कि सर्जरी लाइफ के साथ compatible भी नहीं है. दूसरा I did manage to do FCPS 1 but because I was married, मैं कराची से हूँ basically and I was married in here. तो यहाँ उस वक्त सेंट्रल इंडक्शन स्टार्ट हो रही थी. मेरी हाउस जॉब 2016 की है. तो उस वक्त सेंट्रल इंडक्शन और इस वजह से आई वाज मेरिट भी बहुत हाई था. आई हैव हर्ड कि अब ड्रॉप हो गया. तो आई डिडंट गेट एनी सीट्स. फिर उसके बाद मैरिज इटसेल्फ एक बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा चेंज होता है लाइफ में. तो वो फिर सर्जरी से आई कुडंट डू इट, वो रह गया. बट अल्हम्दुलिल्लाह राइट आफ्टर कमिंग टू मुल्तान in 6 months I managed to land on a government job. तो अल्लाह का शुक्र ये था कि I was on a job. I started working here in Children Hospital Multan in the August of 2017. फिर भी मैं पढ़ती रही. I tried to do FCPS. 1 साल तक तैयारी करने के बाद FCPS 1 निकल गया किसी तरीके से. एक अटेम्प्ट में नहीं दे पाई, नेक्स्ट अटेम्प्ट निकल गया लेकिन इंडक्शन नहीं मिलती थी. फिर वो जाने दिया. फिर उस वक्त ट्रेंड था, लोग प्लैब किया करते थे. सो आई वेंट ऑन ये जो बुक स्टोर है. एम आई बीइंग लाउड एंड क्लियर? no, and very clear, not that So much loud. anybody can interrupt at any point they want, or if I'm being so too boring or something. But उस वक्त ट्रेंड था, लोग प्लैब किया करते थे. बुक्स इजीली अवेलेबल होती थी. इवन बुक स्टोर वाले को पता था प्लैब की ये बुक्स हैं, वो पैकेट बना के दे जाते थे. सो आई मैनेज टू परचेज दोज बुक्स और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया. फिर वहाँ चिल्ड्रन में इधर नाइट ड्यूटीज होती थी. डॉक्टर्स पढ़ ही रहे होते हैं. तो कुछ डॉक्टर्स सम वर स्टडीइंग फॉर MRCPCH, दे वर टॉकिंग अबाउट MRCPCH. उस वक्त साल डेढ़ चिल्ड्रन में काम करते करते अनइंटेंशनली आई वाज इनटू पीडियाट्रिक्स. और पीडियाट्रिक्स की बात यह है कि आपके पेशेंट ना बड़े अच्छे रिकवर होते हैं. आप वैसे भी आपका इंटरेस्ट इन्हांस होता जाता है विद एवरी न्यू चाइल्ड. एक जो है ना एक
समझे, एक जिंग मिलता है आपको। सो हाँ, आई एग्री हियर। डॉक्टर किरण, अभी कुछ लोगों ने मेरे को ज्वाइन किया, उनको मैं दोबारा से बता दूं इस सेशन के बारे में। ये एक इंस्पायरेशनल स्टोरी है आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। ये कोई ऐसा प्रमोशनल सेशन नहीं है कि वही वही गाइड यू कि हमें ज्वाइन करो, हमें ज्वाइन करो। हम तो बस आपको ये बताना चाह रहे हैं कि पीड्स में और कितनी लाइक ऑप्शंस हैं आपके पास डिग्रीज की, और उनके क्या बेनिफिट्स हैं, राइट? सो मिसबा, यू हैव ज्वाइंड अस रिसेंटली, तो आपकी कोई क्वायरीज हो तो आप फिर साथ साथ भी पूछ सकते हैं, जैसे डॉक्टर किरण ने कहा है। ठीक है? तो शी इज एक्चुअली टेलिंग हर स्टोरी, हाउ शी ऑप्टेड इट, हाउ शी मेड इट, और आई एम होपफुल शी विल इंस्पायर यू इन द एंड इंशाल्लाह। सो डॉक्टर किरण, थैंक यू वेरी मच। I will not make it my story very long and boring. I will try कि हम MRCPCH पे फोकस रहे, मेरी ऑटोबायोग्राफी कम करें. So because I love to talk और मुझे पता नहीं चलता, so if I'm being boring तो मुझे stop कर दीजिएगा. अच्छा, तो we did then I started 2019 में 18 में I feel like some of my colleagues were studying, so I started studying 2019 में. Luckily it launched in Pakistan, वरना मेरा ये ख्याल था कि मैं दुबई जाके किसी तरह दूंगी एग्जाम. तो पढ़ना शुरू किया 2019 में, पाकिस्तान में लॉन्च हुआ. आई वाज एक्सपेक्टिंग माय सेकंड चाइल्ड एट दैट पॉइंट. तो उस वक्त मैंने 2019 में ये फ़ायदा हुआ कि दे वेंट फ्रॉम स्टेशन बेस्ड to remote exams. So I was able to do all my theory exams remotely from my home, from my own computer. That is also a thing. वो भी आप इसमें कर सकते हैं. 2019, and then second part I appeared in 2020 and 21. So in 19 I started studying, in 20 and 21 I did all my theory exams. उसके बाद क्लिनिकल की बात आती है. क्लिनिकल के लिए बहुत ज़्यादा बैकलॉग था क्योंकि कोविड में क्लिनिकल्स इन्होंने स्टॉप कर दिए थे. RCPCH स्टॉप टेकिंग एनी क्लिनिकल्स. और यूके में यूँ होता है कि अगर किसी स्टूडेंट का किसी ट्रेनिंग का क्लिनिकल ना निकला हो तो वो ST4 से ST5 में नहीं जा सकता. तो यहाँ पे भी लोगों में बड़ा मसला क्रिएट हुआ. फिर इन्होंने क्या किया कि किसी तरह सबसे पहले इन्होंने प्रायोरिटाइज किया वो ट्रेनीज जो CCT के अंदर हैं यूके में, उनके पहले क्लिनिकल्स लेना शुरू किए. सो इसमें भी आई वाज ऑन द बेनिफिट क्योंकि उस वक्त तक पाकिस्तान में फिर क्लिनिकल लॉन्च हो गया. तो जब पहला क्लिनिकल पाकिस्तान में लॉन्च हुआ, पहला एग्ज़ाम हुआ, तो आई वाज सिलेक्टेड फॉर दैट एग्ज़ाम क्योंकि मैं इतनी मेरे 2-3 साल बीच के निकल चुके थे और आई वाज इन द लिस्ट टू के जिस जी शी शुड टेक देयर एग्ज़ाम, अदरवाइज़ इनकी 7 इयर्स की जो विंडो है वो निकल जाएगी. तो आई कुड नॉट गेट थ्रू इट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर क्लिनिकल, लेकिन काफ़ी कुछ मैंने सीखा. एंड देन इन माय सेकंड अटेम्प्ट फॉर क्लिनिकल MRCPCH इन द फर्स्ट 2024 first diet, I made it through. Then I did my OET, and then I was able to land on a job in the UK. पाकिस्तान की बात करें, इसकी पाकिस्तान में इम्पोर्टेंस क्या है. After doing my MRCPCH in the UK, it was put on my PMDC, and then I was allowed to appear for the interview of senior registrar. वो सिलेक्शन का एक डिफरेंट सिनेरियो है. वहाँ पे आई वाज नॉट सिलेक्टेड बट आई वाज एबल टू अपीयर एंड आई वाज इन अ गुड मेरिट. आई मीन सीट्स 33 थी एंड देयर वर 400 कैंडिडेट्स एंड आई वाज ऑन I think 120th number. That's what I remember. लेकिन I was able to appear for the and a lot of for the SR interview, and a lot of my friends who I have met here in the UK, they tell me that they have been working as consultants in Lahore as just after doing MRCPCH. So most of them have not done FCPS. A lot of people have done FCPS and they are doing MRCPCH as well. उसकी रीज़न ये है कि प्रीवियसली 2020 तक FCPS के ऊपर you were able to take GMC. मतलब you do FCPS, then you do your OET or IELTS, whatever, then you take your GMC. 2020 के बाद ये रूल इन्होंने ख़त्म किया और GMC ने कहा कि you have to do either, if you are a experienced person, you have to do MRCPCH या फिर जो भी MRCP, MRCOG, या जो anesthesia का होता है FRCA, whatever, you have to do a British exam, then you do GMC. तो उसलिए FCPS वाले लोग भी जो यहाँ आना चाहते हैं वो ये करते हैं MRCPCH. इसके अलावा इन Arab countries, I'm not saying there are huge jobs available. Jobs जो है वो person to person वो बंदे को देखती हैं, like what you have got.
बट यूएई वगैरह में, सिंगापुर में देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एमआरसीपीसीएच। सिंगापुर, मलेशिया का अपना कोई पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम नहीं है, तो वो दे टेक एमआरसीपीसीएच एज देयर पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, and many other countries as well if someone wants to move out of Pakistan. But in Pakistan, if a person is sitting at home doing nothing, they should, and they are interested in pediatrics, they should do MRCPCH, क्योंकि उसके बाद you can do private practice. You can put it on your name, you can put it on your PMD. डॉक्टर किरण, तो इट्स मीन कि आपको एमआरसीपीसीएच के लिए ट्रेनिंग में जाने की जरूरत नहीं है, एफसीपीएस करने की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस No, भी no, है not आपके पास तो यू आर एलिजिबल। yes, yes, yes. यूके की जो अच्छी बात है इनकी एजुकेशन की, they don't stop you for from something. अगर आप एक चीज होती है CESR, सीजर, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, वो MRCPCH के बाद की बात है। तो दे डोंट स्टॉप यू कि नहीं तुमने फलान चीज नहीं की हुई तो यू आर नॉट एलिजिबल, नहीं। इफ यू थिंक यू आर एलिजिबल एंड यू कैन अपीयर, तो ये इसमें इट इज RCPCH की वेबसाइट पे ये लिखा है, जो मैंने देखा था कि इफ इट इज रिकमेंडेड दैट यू वर्क इन पीडियाट्रिक्स फॉर 18 months before appearing in this exam, but if you cannot and if you do not have 18 months, हर एक के पास टर्शरी केयर का 18 months का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, you can appear right, you can appear right away, or you can just simple start private practice ओके फाइन। and appear. ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को इंडक्शन नहीं भी मिलती तो वो इजीली कैन बी कंसल्टेंट, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। वाओ, बिल्कुल। और जबरदस्त। अगर यहाँ देखें पाकिस्तान में पेशेंट्स तो बहुत ज्यादा है, अस्पताल नहीं है ना, ये तो दैट इज, ये तो अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। प्राइवेट प्रैक्टिस बेहतरीन चीज है पाकिस्तान में। तो ये तो बड़ा अच्छा बेनिफिट हो गया है मेरा ख्याल है। तो लोग जो कर रहे हैं एफसीपीएस, वो साथ में जब एफसीपीएस के लिए इतना खवार हो रहे हैं तो एमआरसीपीएस भी कर लें, मतलब वही सिलेबस है, ऐसा ही है। हाँ, यस, बल्कि आपका एक होराइजन ओपन होता है। MRCPCH में का तरीका आपका अलग है, आपका सोचने का तरीका अलग है। देखें पीडियाट्रिक्स सेम है, पढ़ने का तरीका अलग है। आई हैव फेल्ट इज MRCPCH और FCPS में डिफरेंस ये है कि हम MRCPCH में गाइडलाइन बेस्ड चलते हैं और FCPS में हम थ्योरी बेस्ड चलते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। पीड्स तो सेम ही है, वही पेशेंट्स हैं, जबरदस्त। वही डिजीजेस हैं, वही है। ये लोग करते क्यों नहीं है वैसे? लाइक ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बेनिफिट्स एफसीपीएस एमसीपीएस से अच्छे हैं और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है तो लोग कर क्यों नहीं गाइडेंस रहे? गाइडेंस नहीं है लोगों में। एक तो हम एज पाकिस्तानी हम ढूंढते हैं कि हमें कोई ना उंगली पकड़ के चलवाए, ऐसे इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको कोई उंगली पकड़ के चलवाए। कुछ जो है ना खुद भी स्टेप लेने पड़ते हैं। जबरदस्त। डॉक्टर किरण, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछना चाहूंगी। आपने बड़ा अच्छे से बताया बेनिफिट्स के बारे में, और ये भी बताया कि ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, अच्छे अच्छे क्लिनिकल हैंड्स की जरूरत है। और वो भी आज वंस यू स्टार्ट रीडिंग एंड यू स्टार्ट रीडिंग थ्रू केसेस, तो वो केसेस भी आपको फिर कम्युनिटी में ही नजर आ जाएंगे। फिर आपको एक डॉक्टर हीरा, एक डॉक्टर ओपन लिंक ओपन नहीं करना चाह रहे हैं, उनकी हो नहीं रही। मैं देख लेती हूँ। ओके। मुझे आप लिंक दोबारा देते हैं, मैं उनको शेयर हाँ, कर। मैं आपको भेजती हूँ। एक्चुअली ना इसमें वो पासकोड नहीं लगा रहे होंगे ना, पासकोड लगाना पड़ेगा उन्हें, देन दे कैन ज्वाइन। मैं आपको इंडिविजुअली भेज रही हूँ। सो यस, दोबारा देख लिया। हाँ। तो आई विल बी आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुडे। मैं बिल्कुल इस मुझे एक्चुअली मुझे बहुत से लोगों ने हेल्प किया ड्यूरिंग माय जर्नी। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबॉडी हैज बीन सो काइंड। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी आई वांट टू रिटर्न ऑल ऑफ द काइंडनेस। तो इसलिए मैं आई वुड बी हैप्पी इफ समवन वांट्स हेल्प, लेकिन ये नहीं, बहुत से लोग सिर्फ ना घंटा डेढ़ मेरा वेस्ट करवा के फिर आगे जो है ना बुकिंग भी नहीं करते, पढ़ते भी नहीं है। नहीं, सो आई अब नहीं एम करेंगे। अगर आपसे इंडिविजुअली पूछेंगे तो हम उनको रिकॉर्डिंग दे देंगे, हम कहेंगे आप ये सुन लो उसके बाद आपके सारी आंसर आपको मिल जाएंगे। सो डॉक्टर किरण, इसके पार्ट्स के बारे में बताएंगे आप, कितने पार्ट्स होते हैं एमआरसीपी से? इतना बेनिफिशियल एग्जाम है, इतने फायदे हैं इसके, तो वो रियली हाँ, वांट टू तो नो। फायदे मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, पाकिस्तान में क्या फायदे हैं। पाकिस्तान में नंबर 1 पे ये है कि यू आर एबल टू पुट इट ऑन योर PMDC। जबरदस्त। मतलब पीएमडीसी के लिए अगर किसी ने लेट्स अज्यूम नहीं किया है एफसीपीएस और इसने सिर्फ एमआरसीपीसीएच किया है, तो उसको पीएमडीसी का लाइसेंस मिल जाएगा। हम्म। यस,
Yes. और उसकी बेस पे आपने बोला ना एसआर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। Yes. वाओ, गुड। और तो बाद इसके अलावा you did then there are jobs in private setup because I was working in government setup in Pakistan, so I did not. But तो अगर 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 एप्लीकेशन में एफसीपीएस है, आप एमआरसीपीसीएच हो ओनली, या कोई एमसीपीएस है, तो जो प्राइवेट सेटअप का माइंडसेट होता है वो तो आई थिंक इंटरनेशनल डिग्रीज को ज्यादा प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू देयर ओन लोकल डिग्रीज। पता नहीं डॉक्टर हीरा, ये प्राइवेट सेटअप वाले ना मनी माइंडेड होते हैं। आई कांट से कि उनका क्या होता है। ये लोग तो बस ये चाहते हैं कि अच्छे सेटअप की बात कर रही हूँ, लाइक जो बाकी सेटअप। दे बिल्कुल वांट टू बिल्कुल 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 they would prefer a person who has international exposure as compared to the one who does not. और अगर किसी के पास दोनों हैं तो well and good. अच्छा, प्राइवेट प्रैक्टिस का मैं आपको बताती हूँ। आई वाज डूइंग प्राइवेट प्रैक्टिस एंड आई हैड होल लॉट्स ऑफ पेशेंट्स इन पाकिस्तान just based on MRCPCH very comfortably. I was also doing private practice. तो प्राइवेट प्रैक्टिस आप करते हो, एसआर की ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, पीपीएससी की पोस्ट पे सिलेक्ट होना, दैट इज योर प्रॉब्लम। एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स इन प्राइवेट सेटअप एंड गवर्नमेंट में भी यू कैन डू। अच्छा, वर्थ इन यूके। अच्छा, यूके में इसकी वर्थ क्या है? दिस इज देयर फाइनल एग्जाम, इसके बाद कोई एग्जाम नहीं है पीड्स में। इफ यू कम हियर तो इनकी ट्रेनिंग है ST8 तक, 8 सालों की है। तो if you come here, you join directly as ST5, 4, or if you don't want to go into training route, there is a thing called CESR. CESR एक route होता है जिसमें you have to prove that you have the worth and abilities to be recognized as a consultant. उसमें आप अच्छा। अपनी एप्लीकेशन खुद जनरेट करते हो और अपने सुपरवाइजर से आप उसको, मतलब आपने प्रूव करना होता है कि मेरी आई एम प्रोफिशिएंट टू टू बी अ पीडियाट्रिशियन। तो उसमें पता नहीं 15 या 150 या 200 लेटर्स आपने जनरेट करने होते हैं विद योर कंसल्टेंट एंड देन यू सेंड देम एंड देन यू आर पुट ऑन द जीएमसी लोग तो इससे स्पेशलिस्ट। फेक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन से बनवा सकते हैं, लाइक ये तो कोई नहीं इतना नहीं, पैनल नहीं हुआ। नो 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 नो, द कंसल्टेंट हु इज रिकमेंडिंग यू उसकी भी वो भी दे मस्ट बी अ जीएमसी कंसल्टेंट। ओह तो इतना तो पाकिस्तान में होंगे ही 200। नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान में आप नहीं कर सकते। यू मस्ट बी वर्किंग इन NHS हॉस्पिटल और यू नीड टू, जैसे कि आपने एक पेशेंट देखा या कोई QI का प्रोजेक्ट किया तो आपके कंसल्टेंट से आपने पेपर में लिखवाया एंड देन यू अपलोड इट ऑन योर प्रोफाइल और GMC फिर at the end of, I think it's a timeline of 2 years, 2 years के बाद your GMC will ask you for some fees और वो आपकी इस 200 लेटर की जो पूरी आप थ्योरी इनको बना के भेजेंगे उसको असेस करके वो आपको बताएंगे if you are proficient to सही। be to मेरा do मेरा ये भी बड़ी अच्छी बात है, ये भी लाइक ये रूट मुझे खुद भी नहीं पता था कि आपने ट्रेनिंग नहीं नहीं की नहीं, और रिकमेंडेशंस आपने ले ली हैं तो आप लाइक यू कैन इजीली स्टार्ट योर करियर। गुड। हाँ, as a consultant you have to spend like 18 months to 2 years in the UK to be able to complete that application. That is a Caesar application. वो मैं करूँगी तो I would be able to guide you for that as well, hopefully. अच्छा, चलें उससे तो आपके साथ पॉडकास्ट रख लेंगे। हाँ वो मैं I am to start that. अभी मैंने वो start नहीं किया है but a lot of people are doing that जिनका पीछे experience काफी ज्यादा है because I have like 9 years of experience. So I wish to do Caesar and then become a consultant and then go back home. सही। वेलकम बैक होम। So, okay, now about MRCPC. This is membership of Royal College of Pediatrics in Child Health. There is an ease of attempt. They allow you without experience. They allow you without training. They allow you to sit at your home on your own laptop and appear in your exams. So, ये ease of attempt है इसमें. As a woman, as a lady, or even if as you are a man, आजकल men are doing 2-3 jobs to support their families. So if they can do it, so it's good. Traveling तो करने का किसी इट्स मीन एफओपी टैस एकीपी घर बैठ के दे सकते हैं अपने yes लैपटॉप yes पे। yes yes अच्छा, और बाकी क्लिनिकल के लिए आपको जाना पड़ेगा इस्लामाबाद, या लाइक इफ यू आर इन yes पाकिस्तान, या अगर नहीं हो तो फिर जो उनके सेंटर्स हैं। गुड। yeah, centers, there are many 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 centers. आप किसी में भी जा सकते हैं।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं सबसे कहना चाहूँगी, दिस इज़ एन एक्सपेंसिव एग्जाम। आई वुडंट से आप उठें, पैसे जमा करें और एग्जाम देने चले जाएं। नो, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि आप ये समझें कि आई एम एबल टू पास इट। व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड 100% ओनली देन आप फीस जमा करें। हमारी करेंसी बहुत नीचे है बहुत बहुत ज़्यादा नीचे है। और मतलब इसमें किसी का कसूर नहीं है। तो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो फीसें देते रहते हैं और एग्ज़ाम देते रहते हैं। इनकी फ़ीस भी इनका हॉस्पिटल कवर करता है। इनके हॉस्पिटल्स इनको अपनी औलाद की तरह ट्रीट करते हैं। तो बट इट्स डिफरेंट फॉर अस। तो किसी की भी बातों में आके एकदम जाके आप फीस जमा कर दें और डॉक्टर किरण, कितने इसके पार्ट्स होते हैं हमारे सीपीसीएच के? टेक्निकली देयर आर 4 पार्ट्स और उसमें आप बीच में डीसीएच भी ट्वीक कर सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है एफओपी, फर्स्ट आई वुड से इज टास। फर्स्ट पार्ट एफओपी और टास हैं। मैंने एक साथ दिए थे। एक साथ देने से आपको सस्ते पड़ते हैं। 200-300 पाउंड्स का फ़र्क पड़ता है, विच इज़ अ बिग डिफरेंस फॉर समवन हु इज़ अर्निंग इन पाकिस्तान। लेकिन अगर आप एफओपी अलग, टास अलग दें, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। FOP is foundation of practice. TAS is theory and science. AKP is applied knowledge in practice. And then there is clinical. वैसे clinical के भी essentially 4 parts हैं, but you appear in all of them on the same day. So clinical के parts भी हम आगे जाके कर लेंगे. What is FOP? FOP में अच्छा FOP और TAS में बहुत overlap है. FOP में आपकी जो basic knowledge है, let me give you an example. जैसे हम पढ़ते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, उनके लंग्स पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं और पेशेंट्स पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं। सैल्बुटामॉल से इनहेल कराया बच्चे को, दे अपीयर टू यू विद एन आइसोकोरिया, इस तरह के सिनेरियोज। तो वो देयर इज़ एन ओवरलैप। टास्क में और एफओपी आप मिला के साथ दे सकते हैं। नहीं यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, आप अलग से भी दे सकते हैं। तो इस तरह के सिनेरियोज होते हैं मोस्टली। एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपके 2 पेपर्स होंगे। मॉर्निंग में टास्क होगा, इवनिंग में एफओपी हो जाएगा, या मॉर्निंग में एफओपी, इवनिंग में टास्क। तो आई थिंक 100 एमसीक्यूज होते हैं एंड यू हैव 1 hour and 30 minutes to solve them. तो एंड दे आर कॉम्प्लेक्स वंस। कॉम्प्लेक्स से इस तरह से होते हैं एमसीक्यूज। सम ऑफ देम आर वन लाइनर्स और आपको उसमें बैठ के सोचना पड़ता है, एंड सम ऑफ देम आर होल पेज ऑफ सिनेरियोज एंड यू हैव लाइक 10 ऑप्शंस। तो उसमें से भी और कुछ मैचिंग क्वेश्चंस भी होते हैं। So you have to prepare really, really well for the theory parts because it's a lot of money for someone who's earning in Pakistan. For even for someone who's earning abroad, it's a lot of money. It's a lot of money. डॉक्टर किरण, Uh, एफओपी टेस्ट के लिए कितना पाकिस्तानी रुपीस में कितनी अमाउंट होगी? it's 300 pounds. I think 350. ओके ओके। तो ये दोनों आप क्या एडवाइस करती हैं, दोनों साथ ही दें या फिर सेपरेट दें? Let me just recheck the नहीं, आई थिंक इन योर स्लाइड देयर आर यू हैव मेंशनड इट। स्लाइड मैं सिर्फ भेजती हूँ। yes, it's 365 ओके ओके। तो कॉस्टली 300 दिस वन। and 635 for total. ओके, तो दिस वन लाइक अगर हम बात करें उनकी करेंसी की, तो 365 फॉर एफओपी एंड 365 फॉर टेस्ट। Yes, FOP is 455. ओके ओके, ये करंट डिफरेंट है। सही। तो पाकिस्तानी रुपीस में तो ये और ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर मुझे ये लगता है कि एफओपी सेपरेटली देना चाहिए और टैक्स सेपरेटली। अगर इन दोनों को करते हैं कंबाइन, तो फिर पासिंग रेट नहीं इनका होगा इम्पैक्ट कर दे तो सकते हैं टुगेदर, लेकिन कोई व्हाट नहीं यू इम्पैक्ट। कोई। And I would always say, do them together. Give yourself good 6 to ओके 8 months. ओके ओके। 6 schedule बना के पढ़ें। Prepare 100%. I'm not saying prepare. ये यहाँ इन एग्जाम्स में पासिंग क्राइटेरिया होता है, मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में अभी। बट यू मस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ 100% कि आप पासिंग क्राइटेरिया से बियॉन्ड आप 80-90% लेके आए। तो prepare your 100%, do your practices, do everything, क्योंकि it's a lot of money.
और एक साथ देने चाहिए, उसकी रीज़न ये है कि देयर इज़ अ ह्यूज ओवरलैप, इन दोनों में ओवरलैप है बहुत ज़्यादा, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन वेस्टिंग टाइम। फिर साथ में ज़िंदगी भी चल रही होती है, बच्चे हैं, घर हैं, तो लोगों यू की यू विल जॉब्स होती सजेस्ट एफओपी और टास्क टुगेदर कैरी करें। हैं। और यस, ओवरसीज के लिए आई थिंक आपने सही बोला है, 455 है इसकी अमाउंट। और फिर इसको पीकेआर में कन्वर्ट कर लें या अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लें। कल अ, करके फिर वो 700 समथिंग हो जाती है, तो मिला एफओपी और के टेस्ट की 700 टोटल कुछ है। प्रेपरेशन कितने टाइम मंथ्स चाहिए कम से कम? It depends on the person who can, if you can give like 8 hours every day, देते हैं लोग, 8 घंटे आवर्स भी तो पढ़ते हैं। ह्यूमन नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ज्यादा हो गया पढ़ते है। हैं लोग, if you can give 6 hours or you can do 3 hours, so I would say give तो yourself अगर अगर good फोर 6। आवर भी पढ़ते हैं रोज तो फिर आई थिंक एनफ होगा 6 to 8 months। अगर 3 hours every day आप पढ़ते हैं, 3 hours every day, 3 hours I would say, then 6 to 8 months, yes। ओके ओके, एंड फॉर एकेपी? AKP में भी सेम है। AKP is relatively difficult, relatively it will be difficult for a person कि वो जो है जॉब ना कर रहा हो, तो AKP के लिए it's better that you start working somewhere, join somewhere, क्योंकि AKP में FOP टास्क मैंने कवर कर दिया, थ्योरी एग्जाम्स है। AKP में आपके पास आएगी रेडियोलॉजी, AKP में आपके पास आएंगे सारे जो भी टेस्ट होते हैं, जिसमें हियरिंग टेस्ट हो गए, कार्डियक कैथेटराइजेशन, उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना, ECG पढ़ना, EEG होती है ब्रेन की, एंड मैनी मोर, स्केलेटल सर्वेज होते हैं, डिटेल में पैथोलॉजी रिपोर्ट्स को पढ़ना। तो AKP में यू मस्ट स्टार्ट वर्किंग समवेयर, और इफ़ यू कांट, इट्स डूएबल, और कोई मना नहीं है कि इफ़ यू नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब तो यू कांट अपीयर, यू कैन अपीयर। AKP की फीस भी थोड़ी सी ज़्यादा है, इट्स आई थिंक इट्स 700 और समथिंग 800। ये यहाँ पे जो मैंने रेट्स लिखे हैं ये की है यूके के हैं। अभी करंटली इसकी है 895। हाँ, 895 विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी, और इस पे 10% टैक्स भी होगा, तो वो so it's going to be a lot of money, ये तो about रफली 3 lakh। 5,000 में ना 1+ million बन जाएगा। इसमें मेरा कोचिंग फीसिस नहीं है। हाँ, बट मैं यहाँ पे एक बात बताऊं कि इसके अलावा ना हमारी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो आपकी अपनी ज़ात पे इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी पढ़ाई है। हाँ ये तो है। But you're making money and you're spending it on your families and your kids, or anybody else, बट आपकी पर्सनल ज़ात पे आपकी इन्वेस्टमेंट ये एग्जाम्स ही होते हैं। आई एम नॉट सेइंग इट्स जस्ट MRCPCH, किसी का कोई भी इंटरेस्ट है, दे मस्ट डू ट्रेनिंग्स, दे मस्ट डू एग्जाम्स। तो ये इट्स इन्वेस्टमेंट ऑन योर ओन सेल्फ। कपड़े खरीदना, ज्वेलरी खरीदना इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट, उससे कुछ इन्हांस नहीं होता आपकी लाइफ में, ये एक कुछ इन्हांस होता है। देयर इज सम इन्हांस्ड एक्टिविटी इन योर ब्रेन, इन योर लाइफ, तो ये इन्वेस्टमेंट है, इट्स नॉट कि ये हमारे पैसे वेस्ट नहीं हो रहे। और फिर आप क्लिनिकल्स की तरफ आ जाएं। AKP, if anybody has any questions about AKP or FOP tasks, there are not many people to Actually, you're answering everything. That's why maybe. Okay. So far we discussed career impact, and then we have discussed parts, and then we have discussed cost, and now Dr. Kiran will tell us about the minimal timeline. अगर आप स्मूथली पढ़ना चाहते हो 3 to 4 आवर की विंडो में डेली, तो फिर uh, Minimal timeline would be for someone who is not taking breaks, because there are people जो 10 दिन का break लेते हैं, ओ मेरे भाई की शादी थी, और मेरी अपनी शादी थी, ओ you should not be taking those kind of breaks. Weekend is all right, एक दिन आप संडे ले लो बीच में, which is all right, you can do it, but ऐसे नहीं, मेरी शादी थी, मेरे भाई की शादी थी, मेरी फैमिली जो है वो मरी घूमने गई थी, मैंने 10 दिन नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं होगा, you can't do it। तो FOP task 6 months, can do it। AKP 4 to 6 months, yes, it's doable, you can do it। Clinical के लिए 12 months after passing theory, because clinical is a complex exam, it has many different parts जिनकी पाकिस्तान में प्रैक्टिस होती ही नहीं है, कोई कुछ भी कहे, हमारे यहाँ प्रैक्टिस ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है कि तो फिर कैसे होगी प्रैक्टिस?
वो हम करवाएंगे, करवा देंगे, और देर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग इट. I was trained by a very kind doctor. There are trainers available in Pakistan. There are trainers available abroad. But these जो और clinical के parts हैं, एफसीपीएस में की है, लाइक जस्ट अज्यूम एक कैंडिडेट ने एफसीपीएस भी किया और ट्रेनिंग क्लिनिकल स्किल्स तो वहां भी लर्न की होंगी, तो क्या उसको सेपरेटली अपनी स्किल्स को पॉलिश करने पड़ेगा फॉर दिस एग्जाम? यस, 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 यस. पीडियाट्रिक्स जो हमारी पाकिस्तान में प्रैक्टिस है एज डॉक्टर्स, दैट्स नॉट सफिशिएंट. आई एम सॉरी, मैं पाकिस्तानी हूँ, आई लव माई कंट्री, आई लव माई हॉस्पिटल्स, लेकिन हम वी आर नॉट इनफ. सिर्फ क्लिनिकल स्किल्स नहीं आपने करनी होती हैं, आपने हजार और चीज़ें करनी होती हैं. आई फॉरगॉट टू मेंशन एफओपी टास्क और एकेपी में स्टैटिस्टिक्स भी होती है, विच इज़ अ डिफरेंट थिंग. वो पढ़नी होती है स्टैटिस्टिक्स. पाकिस्तान में मैंने कभी नहीं पढ़ी स्टैटिस्टिक्स, ना ही किसी अपने दोस्त को पढ़ते हुए देखा. यू हैव टू डू स्टैटिस्टिक्स, यू हैव टू बी एबल टू स्टडीज जो आ रही होती हैं उनको आप पढ़ के देख के आप उनके रिजल्ट्स निकालने के लायक होने चाहिए. स्टैटिस्टिक्स इज अ पार्ट. अच्छा, क्लिनिकल के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं. देयर इज कम्युनिकेशन. ऑल ऑफ अस आर नॉट good at communication. All Pakistanis, मतलब मुझे लगता है कि as a nation we're not good at communication. तो इसका एक big part है communication. You cannot pass without communication. Communication के scenarios होते हैं. उसके बाद you have development. Development एक अलग से चीज़ है. It's a big thing in the UK. Development, communication, and then you have your clinical scenarios. Clinical scenarios 4 होते हैं. They are same as FCPS. Then you have your history station. So history station is a little bit difficult, little bit different, because उसमें सिर्फ history होती है, आपके पास patient नहीं होता है, आपके पास एक actor होता है. Maybe that actor is also a MRCPCH doctor or someone. So clinical is something. डॉक्टर किरण, पासिंग रेट कितना है? I think it's 30%. I think it's available on their website, on the RCPCH website. It was 30% when I passed. 35% और 40% clinical के लिए. मुश्किल एग्जाम है ये, पढ़ना पड़ेगा, लाइक इतना अच्छा स्कोर नहीं है पासिंग. भाई वही वाली बात है कि इफ यू आर थिंकिंग कि जो मैं कर रहा हूँ, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए एज अ पर्सन जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है. नो, इफ देयर आर अदर पीपल डूइंग जो कि हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं, जहाँ पे प्रैक्टिसेस हमसे ज़्यादा अच्छी हैं, जहाँ सर्वाइवल हमसे ज़्यादा है, तो व्हाट आर दे डूइंग. तो यहाँ पे पाकिस्तान और यूके में फ़र्क ये है कि वी पाकिस्तान में हम काम करते हैं रिसोर्स बेस्ड. जो चीज़ें हमारे पास होती हैं हम उनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर हम काम करते हैं. पाकिस्तानी डॉक्टर बहुत मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते, बट बिकॉज दीज कंट्रीज दे आर रिसर्च बेस्ड, इनके पास पैसा है, इनके पास गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो रिसर्च बेस्ड जो इनको गाइडलाइंस मिलती हैं, फिर ये अपने सेंटर की अपनी गाइडलाइंस बनाते हैं और ये फिर उसी को फॉलो करते हैं. जो इनकी गाइडलाइंस होती हैं तो ये गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं. इनकी हर चीज़ की गाइडलाइंस होती हैं, तो हर एक चीज़ की. डॉक्टर किरण, इसी तरह अगर हम बात करें एफओपी फाउंडेशन ऑफ प्रैक्टिस की, तो फिर इनका भी सिलेबस डिफाइन है जैसा आपने लिखा 50 केसेस. यस, तो यस, यस, यस. There is a book called MRCPCH Essential Revision Notes for MRCPCH जो कि RCPCH ने खुद पब्लिश की है, और उसमें जो आउटलाइन है you don't have to go outside that. If you do a good read of that book and you're able to do the scenarios, तो you cannot fail. इसी तरह ही अगर आपने जो उसके 2 पार्ट्स हैं उस बुक के, फॉर थ्योरी एंड फॉर क्लिनिकल्स. तो अगर क्लिनिकल्स के लिए जो आपकी बुक है, इफ़ यू आर एबल टू गो थ्रू दैट कंप्लीटली एंड यू आर एबल टू परफॉर्म एंड यू नो द गाइडलाइंस, तो यू कैन नॉट फेल. ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एफसीपीएस और एमआरसीपीसीएच के अंदर. आई हैव सीन माय फ्रेंड्स स्ट्रगलिंग कि उनकी कोई कोर्स की आउटलाइन नहीं है. किसी से कोई वन ऑफ माय गुड फ्रेंड्स, वो शी अपीयर्ड इन हर, oh no, sorry, he appeared in his FCPS 2 exams, and they asked him, some rheumatologist was sitting there and she asked him कि where do you डॉक्टर साहब आप कहाँ इंजेक्ट करेंगे नी जॉइंट में steroids for JIA. So that poor guy did not know, and बस बाकी स्टेशंस में भी बहुत अच्छे नंबर्स नहीं होंगे जो भी था, so he did not know this. तो बल्कि ये जनरल पीडियाट्रिक्स का बनता भी नहीं है, बट बिकॉज देर इज नो आउटलाइन, तो कोई भी किसी भी डॉक्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, विच इज सो अनफेयर. तो इट्स बट मीन एमआरसी एफसीपीएस में प्रेडिक्टेबिलिटी का नहीं है, लेकिन एक्चुअली एमआरसीपीसीएच में है
if you are studying Yes. well, तो आप आराम से पास हो जाते हो if you are following the guideline. Yes, yes, yes. If you have completed the criteria, जब हम clinicals के लिए if someone asks me to help them, तो I'll let you know कि जब आप पूरा जो आपके पास pathway है, suppose you have a child with some complaint, you have a child with rash, okay, you have to take history. अगर आपने rash का जो पूरा pathway है वो complete कर लिया है, they cannot fail you. They will give you full numbers unless you do a big blunder. Right. So इस next तरह typing test, इसमें key sources क्या होंगे? FOP टेस्ट के लिए FOP टेस्ट का क्यू बैंक होता है, वो आप अगर परचेज कर लें वेल एंड गुड, ना परचेज करें इट्स अप टू यू, बट आई वुड रिकमेंड के लेना चाहिए। FOP टास्क का जो क्यू बैंक होता है दैट इज 40 पाउंड्स आई थिंक फॉर 3 मंथ्स। इसको आप 3 डिवाइसेस पे यूज कर सकते हैं, तो 3 डॉक्टर्स इसको ले सकते हैं एंड देन दे कैन शेयर देयर पासवर्ड्स। और उसके बाद उसको आप सॉल्व करें, वो आपको एंड में परसेंटेजेस देता है, तो इट्स इजी एज इट साउंड्स। और जो बुक होती है आपकी मेनली वही होती है दैट एसेंशियल रिवीजन नोट्स। इसके अलावा इफ़ यू हैव डन नेल्सन विच इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स फॉर डिटेल्स स्टडी, तो आप यू कैन गो थ्रू दैट। इसके अलावा यू कैन डू सर्वाइवल गाइड इफ़ यू हैव डन दैट बिफोर। उसके अलावा देर आर मिलियंस ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर यू कैन रीड। इफ़ यू वांट टू गो थ्रू द सिलेबस जो कि PDF में अवेलेबल है RCPCH की वेबसाइट पे, first go through that. You will find all of those topics in your book, or you can And do any Philippa, book. what about Philippa? हाँ, ये फिलिपा जो है ये FOP टास्क के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग भूल गए हुए हैं जो बेसिक पार्ट्स थे, बायोकेमिस्ट्री, योर फार्माकोलॉजी, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स के नोट्स आते हैं, एंड यस एथिक्स के नोट्स होते हैं। So statistics and ethics, you have to do them as well. There is a book called 101 Ethics for Everyone, and statistics ke there is a 15-page small guideline from GMC, I think, वो आपको करना होता है। तो ये FOP टास्क के लिए it's enough। And for AKP? हाँ, मैं फ्लीपा का बताती हूँ। फ्लीपा is for MRCP 1, but it's the same for us, for the MRCP CH people. For AKP, you need to have clinical knowledge. So AKP के लिए there is a book called New Format for AKP. For Part 2 MRCPCH, there are other MCQ books for Part 2 MRCPCH called as 250 cases for MRCPCH 2, and there is clinical cases, 50 clinical cases for MRCPCH 2, and then there is radiology for the MRCPCH, and there is clinical methods, because you will be covering all of those in this AKP. For clinical exams, any source which students should do? For clinical, I would say by the time you do clinicals, you should be working at, I would say, किसी भी छोटे clinic, hospital, you should be working with kids, because there in the exam, they will be observing your every move. So how you interact with the kid, how do you make them comfortable, सबके number होते हैं। And in the meanwhile, you need to examine them, you need to mention all the findings. तो क्लिनिकल एग्जाम एक स्टैंडर्ड एग्जाम होता है, जिसमें दे हैव देयर आर पार्ट्स। कम्युनिकेशन के 2 सिनेरियोज होते हैं, उसमें एक्टर होगा या डॉक्टर होगा आपके साथ। 2 सिनेरियोज कम्युनिकेशन के, एक डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट में भी देयर आर नो किड्स, the patients will be there only in the clinical scenarios, which will be same as FCPS, and in the history station there is again no patient, so you will only meet 4 patients in the whole exam, and rest will be actors, so it gets a bit tricky in that way,
you will be facing actors and you don't know if the actor who's sitting in front of you, they're a consultant themselves as well, or maybe and yes, there is a part, sorry, how can I forget, there is videos as well. So Okay. you will get 2 videos. उसमें videos का reason ये है रखने का MRCPCH exam में कि some are ICU cases like DKA, status asthmaticus, वो उसमें आपको कैसे assess करेंगे, they can't take you to an ICU. So those cases are kept in videos, जैसे कि status epilepticus होता है, that's it's not the term to be used. जो severe seizures होते हैं, life threatening fits होते हैं, या सीरियस एज़मा होता है, लाइफ थ्रेटनिंग एज़मा, और या फिर कोई भी सिनेरियो इस तरह का, जो डीकेए के जो पेशेंट होता है, कोई भी या इंट्यूबेटेड किड्स होते हैं आईसीयू वगैरह के, वो हाउ विल दे असेस यू ऑन दैट, तो उसके लिए वीडियो होती है, दे विल मेक यू सी ए वीडियो and then they will ask you to explain it. What have you seen? And then they have 4 questions based on that video. So there are 2 videos, 2 communications, 4 clinical scenarios, 1 development and 1 history. So that's your clinical exam. जबरदस्त। तो डॉक्टर किरण, आई वाज थिंकिंग कि आपने ये सारे ही थैंक यू वेरी मच आंसर्स कर दिए जो मैंने सोचा था कि एक लेमैन को जानना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग MRCPCH। लेकिन आई हैव जस्ट अ सजेशन। एक्चुअली इसके पार्ट्स बहुत ज्यादा हैं। इन फ्यूचर it is possible for you we take a individual session for each part, like in one session you will actually guide only about FOP and TAS, and in one session you guide us only about AKP, and in one dedicated session you talk about only clinical, how many stations, and actually examiner expectations and best resources. So I think it will be very better. Yes, but I would say if someone is seriously interested in doing these exams, they should go and take a look at the RCPCH website. I am happy to guide people. I love to teach. I love to talk, so I'm happy to do it. On next month, in next week, instead of doing on a Monday, can we do the week after the 26th? I have my study leave on 26th. That's the next Friday. उसके बाद वाला जो week है, can we do that after? श्योर मैं आपका देख लूंगी जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, तो फिर हम वन बाय Yes. वन आई थिंक हम बताएं उनका एक डेडिकेटेड सेशन हम ले लेंगे व्हाई टू डू, देन फिर फॉर ईच पार्ट वी विल डिस्कस, तो फिर वो Yeah, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। because I don't work on Mondays and my kids go to school on Mondays. So चलिए फिर तो नहीं, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। आई अप्रिशिएट कि बहुत आपने टाइम दिया आज भी, और इट वाज डिफिकल्ट फॉर यू, लेकिन फिर भी अच्छा आइडिया हो गया कि अच्छा। एक्चुअली पता है किरण क्या है, आप कह रही हैं वन समवन इज सीरियस अबाउट MRCPCH, कैसे वो सीरियस हो, उनको पता ही नहीं होता है। दे हैव डन yeah, FCPS MCPS, वो साल गुजर गए, और फिर समवन विल टेल देम कि मैंने तो MRCPCH किया, और फिर दे नो कि मैं किधर था, किसी ने मुझे बताया ही नहीं। तो ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, इसी को तो हम, इस गैप को तो फिल करना चाहते हैं। हर वो हर अच्छा, वो one more thing. जी जी। There is a thing. There is a thing called equivalence in Pakistan. मैंने ये नहीं किया है, पर ये भी एक चीज है. If you have completed MRCPCH, हम्म। then you 2 years of training and you can appear in FCPS 2 as well. ये अच्छा CPSP की, there is a thing in CPSP. अच्छा, ये सिर्फ आई थिंक MRCPCH के लिए, इट्स नॉट फॉर अदर स्पेशलिटीज लाइक गायनी like MRCOG। you have to, if you have done MRCOG, if you want to do FCPS, तो वो सेपरेट रूट है, 1 2 एम 2, और फिर ट्रेनिंग Oh और no, no, it's because it's a surgical field. I would say surgery वो एक अलग वो उसमें आता है. लेकिन MRCP and MRCPCH के लिए ये रूट है. While मैंने नहीं किया. I wanted to do it. I might do it when I come back. लेकिन ये देयर इज अ रूट. इफ यू हैव, इसके लिए CPSP से बात करनी पड़ेगी कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और फिर चलें वही नेक्स्ट सेंटर. फिर हम इस पे मजीद रिसर्च करते हैं कि लाइक अगर आपने MRCPCH किया है और अब आप FCPS करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ 2 ईयर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। Yes, and one more thing, if you
are able to secure a job in the UK and you manage to do your FRCPCH, which is just experience based. There is no further exams after MRCPCH clinicals. So FRCPCH is equivalent to FCPS. ये पाकिस्तान और UK की जो पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन है उनका आपस में बॉन्ड है. So if you have done FRCPCH, then you are awarded FCPS on that same qualification. You don't have to do anything else. कुछ फीस पे करनी होती है बस. अच्छा जबरदस्त. अच्छा अक्सर मैं अक्सर देख रही होती हूँ हमारे प्रोफेसर्स को मिल रही होती है डिग्री, तो ऐसे ही लेते होंगे. Yes. So if you have FRC, it's like any fellowship like FRCOG, FRCP, FRCA. So if you have any of those, so if you go back to Pakistan, then you can apply for equivalence and then you will get FCPS. So इनकी आपस में bond है. There is something. सही. सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर किरण. थोड़ा सा आइडिया हो Welcome. गया कि स्टार्ट कैसे करना है, कॉस्ट क्या है, फायदे क्या हैं. तो लेकिन हम ऐसे जो अवेयरनेस सेशंस हैं वो आपके साथ कंटिन्यू रखेंगे एंड वी विल टेक देम स्टेप बाय स्टेप. ये आज बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल. कॉम्प्रिहेंसिव हो गया. हाँ हाँ. सही. थैंक यू किरण. So अच्छा, और इसके अलावा if there is someone who has completed their MRCPCH and they want to they're having difficulties in securing jobs, so I can guide them through the application process as well. ये भी एक चीज़ है जो आप लोग करेंगे after doing your MRCPCH. तो if they want any guidance regarding job process, कि job कैसे लेनी है, CV कैसे करनी है, इंटरव्यूज कैसे करने हैं, I'm happy to help. मैं ये करती हूँ Because I रिकॉर्डिंग के साथ ना आपके व्हाट्सएप ग्रुप का गाइड ग्रुप का लिंक पेस्ट कर देती हूँ, तो फिर वो डायरेक्टली आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कांटेक्ट कर लेंगे. हाउ दे yes, प्रोसीड. ठीक है. थैंक यू. ठीक, थैंक यू. welcome. चलें. थैंक यू ऑडियंस. रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल ऑन एट होम ऑफिशियल पेज एंड ऑन यूट्यूब चैनल.